धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक शेर है पंडित खुशदिल जी का, मुझे लगता है इस मौके पे मुझे पढ़ना चाहिए और आप लोगों को उस पर गौर करना चाहिए। किलर की के न थे जो काबिल वो बन गए अफसर, किलर की के न थे जो काबिल वो बन गए अफसर, न बिगड़ेगा निजाम सल्तनत तो और क्या होगा। ये कहना कुछ गलत ना होगा उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अफसर के बारे में जिसका नाम है दिव्यांशु पटेल, जो अभी तक बाराबंकी में था। वहां पे उसने एक मस्जिद तोड़वा दी। किसान नेता आशु चौधरी ने उससे फोन कर समय मांगा तो उनको हड़काने लगा, ऑडियो वायरल हो गया। उसके बाद उसका प्रमोशन कर दिया गया, वो पहुंच गया उन्नाव। और कल जो उन्नाव से तस्वीर उभरी वो मैं आपके सामने अब रख रहा हूं स्क्रीन पर, आप उसको देख सकते हैं। ये पत्रकार हैं कृष्णा तिवारी, बड़े इनका नाम कृष्णा हो। उत्तर प्रदेश में इनके ऊपर ये एक आईएएस अफसर डंडा लेके इनको बेरहमी से मार रहा है। बताइए, जो मैनेजर का काम कर सकता है वो वर्कर का काम क्यों कर रहा है। इससे एक सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि जो गुंडई इस अधिकारी ने बाराबंकी में दिखाई थी उससे इसके हौसले बढ़ गए क्योंकि सरकार ने इसको प्रमोशन दिया, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और ये अब इतना बेलगाम हो गया है कि कल इसने चुनाव के दिन एक पत्रकार को भी मारा। आगे बढ़ने से पहले मैं वो ऑडियो जो बाराबंकी से वायरल हुआ था आपके सामने रख रहा हूं, पहले उसे सुन लीजिए। सर नमस्कार, आशु चौधरी बात कर रहे हैं, प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान। हाँ बताइए। मुलाकात हो जाएगी सिंह साहब? नहीं, आज तो ट्रेनिंग है हम लोग की पंचायत चुनाव की। अच्छा, ट्रेनिंग है आज? हाँ बताइए, कोई विशेष बात? अरे आपके यहाँ तहसील के बगल में कोई मजार का मामला, कोई नोटिस वोटिस दी गई, जबकि वो रास्ते से नहीं तो वहीं से कुछ लोगों का फोन आया था कि भाई रास्ते में होते तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रास्ते से हट के मजार है तो क्या दिक्कत है? तुम्हारा क्या लेना देना है यार इन सब मामलों से? तुम किसान यूनियन के हो ना, अपने काम से काम रखा करो, ठीक है? एसडीएम साहब सुनो 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 आशु चौधरी सुनो, किसान यूनियन के हो, किसान की समस्या होगी बात करना। फालतू के मामलों में नेतागिरी मत चमकाओ, फोन रख दो, ठीक है? चलो। सुन लिया आपने, ये हैं आशु चौधरी, भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के ये उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, कोई छोटे मोटे नेता भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ मिलने के लिए समय मांगा, आपने सुना होगा। और इसी पर जो है वो एसडीएम बिगड़ गया। वहाँ पे एसडीएम था और कहने लगा कि अपने काम से काम रखो, इस मामले में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगा फिर से एक बार इसी मुद्दे पर आशु चौधरी से बात करनी चाहिए। तो वो हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं, उन्हीं से पूछेंगे कि उन्नाव में जो डंडा हाथ में लिए हुए दिव्यांशु पटेल आईएएस दिखाई दे रहे हैं और पत्रकार की धुनाई कर रहे हैं, अब उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। हाँ आशु चौधरी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी कुछ महीने पहले रामसनेही घाट में मैंने जानकारी हेतु एसडीएम महोदय को फोन किया था। आपने मेरी ऑडियो को सुना और एसडीएम साहब ने अपने पद को बढ़ाने के लिए मेरी ऑडियो को इस तरह से वायरल कराया, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर। प्रशासन ने शासन को दिखाने के लिए जो रवैया अपनाया वो आम जनमानस के लिए कितना गलत है, ये आज आप देख रहे हैं उन्नाव में। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ऑडियो आपकी तरफ से वायरल नहीं हुआ था, इस एसडीएम ने जानबूझ के पहले आपको हड़काया फिर ऑडियो वायरल करके सत्ता को खुश किया? जी, हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी, हमने 2 बार फोन भी किया, मेरी बात को नहीं सुना गया। हमारे कहने का इतना सिर्फ मतलब था कि जो आप कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक है कि नहीं है, बस इतना मेरा कहना था। और ये संविधान के दायरे में संविधान को मानने वाले अधिकारी नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि एक लोग चौथे स्तंभ, हमारे जो पत्रकार भाई हैं वो देश के चौथे स्तंभ हैं, और चौथा स्तंभ आज कितना कमजोर हो रहा है ऐसे अधिकारियों की देन के। और ये योगी जी के लिए भी, आपको बता दें, ये योगी जी के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसे अधिकारियों को बढ़ावा देंगे ये योगी जी को ले डूबेंगे। आप देख रहे हैं खुलेआम पत्रकार को मार रहे हैं, खुलेआम किसान नेता के बारे में क्या क्या बोले, ये हकीकत कोई नहीं जानता है। आपको बता दें, 2 मिनट का समय लेंगे, चिन्हट तिराहे पर एक मस्जिद और मंदिर रोड पर थी जी, आपने देखा होगा, कई एक्सीडेंट हुए उससे। उस मस्जिद और मंदिर को हटाने के लिए हमने न जाने कितने आंदोलन किए और फिर उसको हटवाया भी। ठीक, तो मेरा इतना मानना है कि आम जनमानस को अगर किसी से दिक्कत है, वो चाहे मंदिर हो वो चाहे मस्जिद हो, उसे हटाना चाहिए। ये आम जनमानस की बात है। भगवान और अल्लाह ने नहीं कहा है कि हमको हाईवे पर बैठना है, लेकिन जिस मस्जिद के विषय में मैंने इनको फोन किया था वो बहुत दूर थी। मैंने सिर्फ जानकारी के लिए, क्या महोदय जो शासनादेश आया है ये उसके विपरीत है, क्या इसमें कोई कार्रवाई सुनिश्चित हुई है क्या, इस ये जानकारी के लिए मैंने फोन किया। तो आपने देखा कि क्या इन्होंने बोला।
अब जो उन्नाव में कृष्णा तिवारी हमारे जो पत्रकार भाई हैं, जिनके साथ इन्होंने इतनी बदसलूकी की है, मानसिक क्षति पहुंचाई है, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर तत्काल सस्पेंड किया जाए और पत्रकार बंधु की तरफ से इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, मानसिक क्षति का मुकदमा चलाया जाए और पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से इनको दंड दिया जाए। दो चीजें आपने कही हैं, एक तो इनको बढ़ावा दिया गया, इनको वहां से एसडीएम था ये, वहां से इसको प्रमोट करके उन्नाव भेज दिया गया, सीडीओ बना दिया गया और यहां इसके हाथ में डंडा आ गया, इसे लगा कि सत्ता का संरक्षण तेरे साथ है, अब तो चौथे स्तंभ पे भी हमला कर सकता है और वो इसने करके दिखाया। क्या अगर आपके मामले में ही इसके खिलाफ एक्शन कर दिया जाता तो शायद इसको कुछ अकल आ जाती? अब ये बेलगाम हो चुका है। आपको मालूम है, हम लोग किसान आदमी है, जब गांव में बछुआ होता है, बछुआ जब बैल बनता है तो उसके नाक में वो डालते हैं ना लगाम, ताकि वो बेलगाम ना हो जी। घोड़े को भी लगाम डालते हैं, तो ये ऐसे ये जो है बेलगाम हो गए हैं, इनको पदोन्नत हो गया इनको। अब ये एसडीएम थे, सीडीओ हो गए, तो इनको लगा कि शासन हमारे ऊपर पूरी नजर बनाए हुए है। शासन ने नजर बनाया मेरे मामले में, ये हमारी आडियो को तूल पकड़ाने का मकसद भी इनका यही था। हमारी आडियो को तूल पकड़ाने का मकसद इनका पूरा हो गया, सीडीओ उन्नाव बन गए। इनके हौसले बुलंद थे, इन्होंने आज पत्रकार पर हमला कर दिया और बहुत जल्द ये शासन के लोग सांसद विधायक पर भी हमला करेंगे। अगर इनका यही रवैया रहा तो तब सरकार क्या करेगी? सरकार को ही मानना शुरू कर देंगे। इनको सबक सिखाना चाहिए कि तुम जनता के नौकर हो और जनता के नौकर जनता पर कभी हाथ नहीं उठा सकते हैं। इनकी हैसियत नहीं है हाथ उठाने की, ये इनको हाथ उठाने का अधिकार कहां से मिला? कौन सी किताब पढ़कर ये सीडीओ आईएएस बने हैं? वो किताब का पढ़ना तो दिखाएं हमको। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमको वो दिखाएं कि किस संविधान से इनको अधिकार मिला है किसी पर डंडा उठाने का, हाथ उठाने का, गाली देने का। कहां से अधिकार मिला इनको? आप सही मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिर ये कौन सी जगह से पढ़ के आए हैं, किसने इनको आईएएस बना दिया है और आके डंडा लेके घूम रहे। और अगर वर्कर बनने का इतना ही शौक था तो पुलिस में भर्ती हो जाते, डंडा लेके खूब चौराहे पे घूमते। एक आईएएस क्यों बन के बैठ गया? भाई आईएएस का काम होता है मैनेजर का। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं पत्रकार पे हमला किया। आपके साथ जो हुआ बाराबंकी में, क्या पत्रकार आपके सपोर्ट में खड़े हो पाए या वहां पे पत्रकार इसके सपोर्ट में खड़े हुए थे? देखिए, इसने हमारी ऑडियो को ऐसे वायरल कराया कि जैसे मैं वायरल करा रहा हूं। आप समझिए, ये चूंकि आईएएस हैं और इनके संबंध बहुत ऊपर तक हैं, मुझे सारी जानकारी है। ये रसूखदार अधिकारी हैं, ये सिर्फ गाड़ी घोड़ा और बड़े लोगों की बात सुनते, गरीबों के साथ न्याय करने वाले लोग नहीं है। इनके ऑफिस में कोई जाता है तो जल्दी घुस नहीं पाता, ये इनका रवैया है। मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ इन्होंने बदतमीजी की है, लेकिन लोग डर के पीछे बैठ जाते थे और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज जरूरत है इनके खिलाफ बोलने की। तब भी मैं बोला था, आज भी मैं बोला था और मैं हमेशा बोलता रहूंगा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। ठीक है, मैं अपने सवाल को फिर आगे दोहरा रहा हूं। मैंने कहा कि जिस वक्त आपका ऑडियो वायरल हुआ, एसडीएम ने वायरल कराया, क्या मीडिया वाले आपके सपोर्ट में आए थे? जो आज आप मीडिया वालों के पिटने पर, पत्रकारों के पिटने पर कह रहे हैं कि ये अधिकारी देखो मेरे साथ भी गुंडागर्दी कर रहा था, तुम्हारे साथ भी गुंडागर्दी करता, कहीं ऐसा तो नहीं था कि पत्रकार इसके साथ खड़े हुए थे वहां बाराबंकी में? भाई साहब, मेरा साथ पत्रकार भाइयों ने हमेशा दिया है। मेरे मामले में दिया हो ना दिया हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है, एक मानव का अधिकार है कि वो अपने समाज में हो रहे मानव के साथ गलत का विरोध करे। ये हमारे जीवित होने का प्रमाण है और मैं देता रहूंगा अपना प्रमाण। और मेरा साथ भी पत्रकार भाइयों ने दिया था। कई पत्रकार भाइयों ने मेरे बारे में मेरी तरफ से मेरे प्रमाण को रखा भी, लेकिन प्रशासन और शासन उस समय अंधा था कि भाई वो मामला ही दूसरा था। आप जान ही रहे हैं। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जो इसने रामसनेही घाट में ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद खड़ी हुई थी उसको तोड़वा दिया है और उसकी वजह से सत्ता इससे ज्यादा खुश है, इसको ऐसा लग रहा है इसलिए बेलगाम हो गया? एक वजह ये भी है। दरअसल क्या है कि जो शासन है हमारा, वो प्रशासन के अधीन हो चुका है। प्रशासन की बात कोई सुनता है, आम जनता की बात को नहीं सुनता है। वहां पर शासन को ये बताया गया, हम लोग गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले जाकर, मुख्यमंत्री जी को बताया तो मुख्यमंत्री जी को पहले खबर पहुंच चुकी थी कि वो मस्जिद अवैध है, वैध मस्जिद नहीं बताया गया। इस तरह की वहां पर सूचना दी गई थी। जब हमने सच्चाई बताई वहां पर तो उस पर जो है संज्ञान लिया गया। ऐसा नहीं है।
हमारे हमको भी जो है हिंदू मुस्लिमवाद में घसीट रहे थे, हमारा नाम भी जो है मुकदमे में डालने की कोशिश में थे। इस तरह दबाने के लिए हर कोशिश कर रहा है ये। क्या आपको लगता है कि अब पत्रकार के साथ जिस तरीके की बर्बरता इस अधिकारी ने की है, अब इसके खिलाफ कोई एक्शन होगा या आने वाले टाइम में प्रमोशन करके इसको कहीं और डीएम बना दिया जाएगा? हम 2 लेटर जारी कर रहे हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि हमारे जो आईएएस हैं दिव्यांशु पटेल जी डंडा चलाने में, लाठी चलाने में बहुत माहिर हैं, इनको देश की फौज में भर्ती कर दिया जाए, सरहद भेज दिया जाए, ये वहां चलाएं बंदूक और लाठी डंडा खूब चलाएं जाके वहां पर, वहां जरूरत है आज, इनको वहां भेजा जाए। ये आईएएस बनने के काबिल नहीं, इनको देश की फौज में भर्ती कर दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आशु चौधरी जी, आपने वक्त दिया। आपका गुस्सा जायज़ है क्योंकि जो उस वक्त इस अधिकारी ने आपके साथ किया और आपने शिकायत की, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, मस्जिद उड़वाई इसने, तब इस मामले में इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ये बेलगाम हो गया, प्रमोशन करके भेज दिया गया और हो सकता है किसी ज़िले का बाद में डीएम बना दिया जाए। तो ऐसा आदमी अगर किसी ज़िले का डीएम बन गया, आप कल्पना कर सकते हैं वो क्या करेगा उस डीएम में, जो किसान नेता से ऐसे बात कर रहा है, जो पत्रकार से ऐसे बात कर रहा है, आम आदमी को उसके सामने क्या वक़्त हो सकती है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।